हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS सोसाइटी लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो फिजिक्स का टॉपिक है हमारा वो है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी का स्पीड क्या होगा, उस बॉडी की स्पीड को हम आज निकालेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से उसकी स्पीड आएगी। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी को ध्यान में रखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी को आप ध्यान में रखें और इसे देखें। हमारा जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस क्या होगा? उसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस अपॉन टाइम आप अगर निकाल लें तो हमको स्पीड मिल जाएगी। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr और टाइम मान लेते हैं कि t हमको मिला। एक टाइम t में एक बॉडी कंप्लीट मूवमेंट कर रही है 2πr का। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड आ गया वो क्या आ गया? 2πr/t। ठीक है, ये स्पीड किसके लिए है? ये स्पीड है एक बॉडी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ध्यान रखना शब्द यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्मली जब कोई बॉडी मूव करेगी तब उसका ये फॉर्मूला है हमारा 2πr/t। क्लियर? यहाँ हमारा पाई आपको लोगों को पता ही है। पाई क्या है? यूनिवर्सल एक कांस्टेंट है हमारा जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। ठीक है, या तो 22/7 या 3.14 जैसा वहाँ पे ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम वैल्यू उसकी पुट करते हैं। ठीक है, आर हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और टी क्या है? टाइम गिवन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इससे बेस्ड आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना, इस वजह से मैंने बताया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस ये ध्यान रखना है 2πr का। ठीक है, उसका सरकमफेरेंस हमको पुट करना है और वही स्पीड का जो फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बाई टाइम, उससे तो आया ये। तो 2πr/ जो t है हमारा, यही यूज़ होगा। और देखते हैं कैसे। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कोई बाइकर है। ठीक है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे अपनी बाइक चला रहा है और हमको सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस हमको मालूम है, एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका जो हमको रेडियस है वो रेडियस गिवन है 420 मीटर। एक 420 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे एक बाइकर अपनी बाइक चला रहा है और वो एक कंप्लीट राउंड जो है वो 2 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, मतलब वो 2 मिनट में एक अपना राउंड पूरा करता है। वो इसी स्पीड से, इसी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इसी यूनिफॉर्मली टाइम के हिसाब से वो 2 मिनट में, हर 2 मिनट में अपना एक जो राउंड है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है वो, और टाइम हमको दे रखा है कि 2 मिनट में। अब इसकी स्पीड निकालनी है कि किस यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है। टाइम हमको दे रखा है 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में एक राउंड लेता है वो, एक 1 कंप्लीट राउंड। ठीक, उसके लिए कितना टाइम लेता है? 2 मिनट लेता है और रेडियस हमको गिवन है 420 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूले में देखो 2πr/t में r हमको मिल गया, t हमको मिल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट पुट कर देंगे, निकाल लेंगे? नहीं, ध्यान रखना एक चीज़। सबसे पहले आप अगर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है, सिर्फ यहाँ नहीं, किसी भी फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू कोई पुट कर रहे हो, एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जो यूनिट्स हैं उनको चेक कर लेना पहले कि यूनिट जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उनकी यूनिट ठीक है या नहीं। मतलब उन यूनिट्स को हमको चेंज तो नहीं करना है। ठीक है, वो इर्रेगुलर तो नहीं है आपस में।
ठीक है, आपस में ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ देखो रेडियस हमको दे रखा है मीटर में और टाइम हमको दिया है मिनट में। तो अगर स्पीड का आपको मालूम हो यूनिट, अगर क्या निकल के आनी चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड में आएगा स्पीड, या किलोमीटर पर आवर में आएगी, यही तो आएगी। मीटर पर मिनट में कोई स्पीड देखी है क्या? नहीं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टू वैल्यू ये 2 मिनट है, डायरेक्ट आप 2 नहीं पुट कर देंगे। आपको लगा कि भाई ठीक है हमको फॉर्मूला मालूम है, वैल्यूज़ हमको दी हैं, डायरेक्ट हमने पुट करी, आंसर आ गया, नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत सब। ठीक है, सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक छोटी सी चीज़ ध्यान नहीं दी, और वो क्या थी कि जो हमारा यूनिट है वो नहीं देखा हमने कि यूनिट जो है हमारी इक्वलाइज है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखो ये जो टाइम दे रखा है मिनट में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमें स्पीड जो चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है, अभी ये अगर किलोमीटर में दे रखा होता तो हमें इसे आर में चेंज करना पड़ता, तो किलोमीटर पर आर में हम इसको निकालते। या तो आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे या किलोमीटर पर आर में निकालोगे, है ना, वही स्पीड का जो है यूनिट होता है। तो यूनिट हमको इक्वलाइज करनी होगी। ठीक है, तो 2 मिनट जो दे रखा है इसको आप कन्वर्ट कर लो। मिनट का क्या हो जाएगा सेकंड के लिए, 2 × 60 जो कि हो गया 120 सेकेंड। अब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे पहले तो भाई आपको लगा कि हाँ हमने सही कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, लेकिन गलत हो गया। अब यहाँ कोई चांस नहीं बचता, क्योंकि बस खाली कैलकुलेशन तो छोटी मोटी कैलकुलेशन में ही है, अगर गलती हो गई वहाँ तो बात अलग है, लेकिन आपका कोई चांस नहीं बनता यहाँ पे कि आपका जो आंसर है वो गलत आए, क्योंकि आपने जो यूनिट है उनको इक्वलाइज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो 2πr/t 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमको कितना दिया है 420/t। t की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 120 सेकेंड। ठीक है, 2 नहीं 120 है ना। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 6 2 जा 2 से 2 22 आ गया हमारा आंसर। तो 22 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी या स्पीड, है ना, स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आ गया आपका, बहुत सिंपल, डायरेक्ट आपने निकाल दिया। कई बार इसी में आपको स्पीड ना पूछ के टाइम भी पूछ लेगा, आपको स्पीड दे देगा टाइम पूछ लेगा, तो आप निकाल लोगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वो भी निकल आएगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आप मान लो कि हमको स्पीड दे रखी है, ठीक है, एक बाइक है जिसकी स्पीड हमको 210 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। एक कोई बाइक चला रहा है जिसकी स्पीड है प्रो बाइकर 210 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, और उस एक जो हमारा ट्रैक दे रखा है उसका रेडियस हमको गिवन है। ठीक है, रेडियस आप मान लो 49। ठीक, ये रेडियस हमको गिवन है, चलो 490 के हिसाब से, है ना, रेडियस मान लेते हैं 490। तो 490 मीटर जो है ये रेडियस है। अब पूछा है कि टाइम क्या है, किस टाइम से जो बाइकर है वो किस यूनिफॉर्म टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ आप अगर डालोगे, देखो स्पीड का फॉर्मूला v = 2πr/t, v की वैल्यू डाल दो 210
2 इंटू 22/7, ठीक है, यहाँ t है, इंटू r की वैल्यू हमारी कितनी है 490, तो 7 7 जा 49, ठीक है। t यहाँ पे ले आओ आप, तो 2 इंटू 22 इंटू 70 अपॉन 210, इसे भी आप काट दो, 7 3 जा 21 हो गया, यहाँ पे आ गया 44/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 14.3 सेकंड जो है ये आ गया हमारा क्या टाइम, ठीक है। तो आप टाइम भी निकाल लोगे और आपको अगर रेडियस पूछा जाए तो रेडियस भी निकाल लोगे, ठीक है। स्पीड पूछा जाए तो स्पीड भी निकाल लोगे, सेम फॉर्मूले से तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।